देखो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, डाइपोल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ओ भाई बात नहीं, लाइट नहीं है क्या? डाइपोल क्या पढ़ेंगे? डाइपोल क्या एक सेटअप है, प्लस और माइनस का सेटअप है डाइपोल। है भाई बात नहीं? किसका सेटअप है? प्लस और माइनस क्यू, अमाउंट ऑफ चार्ज। बात नहीं, अरे क्या बतिया रही है जी? किसको नमस्ते कर रही हो तुम? देखो है भाई, ठीक है ना? इधर देखिए एक सेटअप है प्लस और माइनस का, ठीक है ना, जिसको हम डाइपोल बोलते हैं। कहा यह जाता है, सुनना ध्यान से, कि अगर बात नहीं भाई अगर माइनस क्यू और प्लस क्यू लगता, अगर माइनस क्यू अका प्लस क्यू, ठीक है, दो दिख रहा, ये चार्ज है जो अमाउंट में क्या है, बराबर है, अपोजिट नेचर का है, तो इस सेटअप को क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट, डाइपोल बोलते हैं। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, सुनना ध्यान से, अगर हम क्या करें, इसके बीच की दूरी अगर हम ले लेते हैं 2a, वैसे 2a आपके बुकों में दिया रहता है, या l भी ले सकते हैं, तो क्या करेंगे, डाइपोल जो मोमेंट है इसको क्या बोलेंगे? डाइपोल मोमेंट। इस सेटअप को डाइपोल बोलते हैं, और डाइपोल मोमेंट P है, P बराबर क्या होगा? 2a q। लगता इसी को डाइपोल मोमेंट बोलते हैं जी, ठीक है ना? 2a क्या है? दोनों के बीच की दूरी है। इसका बीमा का हुई डायमेंशन फार्मूला, यूनिट और दिशा। दिशा जानता है ना? ठीक है भाई, दिशा किधर से किधर होगी? लाइट आ गया भाई। दिशा किधर से किधर होगी? निगेटिव से किधर? निगेटिव से किधर? पॉजिटिव की तरफ। यूनिट क्या होगा? ये देख, 2a की यूनिट क्या होगा? मीटर। आई कूलम का चार्ज का क्या? कूलम। तो कूलम इंटू क्या लिख सकता है? मीटर। कोई दिक्कत? कूलम का बीमा क्या हो? Q बराबर I इंटू T पढ़ा होगा, तो क्या हो जाएगा? 80 I मीटर। मीटर मतलब क्या? L। ठीक है, सिंप्लीफाई करके क्या लिख सके? LTA। नहीं भाई, ये इसका बीमा भी हो गया, यूनिट भी हो गया, और दिशा भी हो गया। समझ में आया कि नहीं? हाँ, बीमा का मतलब डायमेंशन फार्मूला। हाँ, हम जब यूपी बोर्ड में पढ़ाना चालू किए, ठीक ना, धीरे धीरे सीख गए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डायमेंशन फार्मूला। अच्छा एक चीज और बताओ लो, सुनिए लो, लिखते रहो लो। एक हम तो दोनों के एग्जाम्पल देता नहीं, सब जानी बताई लो। ठीक है, हेजुबा -2 कूलम, हेजुबा प्लस Q, हेजुबा प्लस Q। ठीक है, आई दूरिया बराबर बा, ठीक ना? मान लो 2a का बा, नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा? एकदम आसान है ना? ये देखो, ये -2Q है ना, तो क्या ये डाइपोल बना रहा है? नहीं बना रहा है। इस -2Q को क्या करोगे? बांट दोगे, एक -Q सेटअप यहां तैयार कर दोगे, ये इसके साथ कर दोगे, अब ये डाइपोल बन गया ना? ठीक ना? इसकी दिशा किधर है? ऊपर है ना? इसकी दिशा किधर है? इधर। अरे है ना?
इवन देखो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी सेम है। बात समझ में आ रहा है? तो नेट डाइपोल मोमेंट किधर होगा? हाँ, बीच में होगा कि नहीं? कितना होगा भाई? तुम लोग को याद ही है, विद्वान आदमी हो तुम सब। पी स्क्वेर प्लस पी स्क्वेर प्लस 2p p कॉस क्या 90 याद बा? तो आई तक का हो जाई, आंसर का हुई पी रूट। ठीक है। बाकी डाइपोल मोमेंट के बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे H2O है भाई। H2O और को क्या होता है बताओ? HCl नहीं, और क्या होता है? C2H5OH नहीं, बहुत सारे डाइपोल, मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट भी होते हैं। ठीक है ना? अच्छा, एक प्रश्न और हमको बताइए, सब लोग बताएंगे जी। एक और देख लो एग्जांपल, इधर देखो। यहां पर हमने लिया -Q, इधर लिया +Q। ठीक है। ये दूरी कितना है? मान लो 2a है, क्या है? और एक और देखो, यहां पे लिया -Q, यहां पे लिया +Q। ये बीच की दूरी, ये भी क्या ले लेते हैं? 2a। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनिए, इसके बीच का कोण हमने ले लिया, ये देखिए, ये कोण ले लिया 30 डिग्री। आइयो 30 हुई ना, तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना हुई? देख के बताओ। एगो एक कौन है और बा नीचे। अरे स्ट्रेंथ वाइज डाइपोल मोमेंट दोनों का बराबर है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। एक डाइपोल मोमेंट किधर आएगा? नीचे। अरे ना, इसके वजह से, इसके वजह से किधर है? इधर है, होगा ना? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? कितने लोगों को समझ में आ रहा है बात? तो ये किधर होगा? इतना इधर होगा ना, वो भी उतना ही होगा नहीं अमाउंट में। तो मान लो ये भी P है और ये भी क्या है? P। तो ये एंगल 30 डिग्री है, ये भी एंगल 30 है, तो आइए 30 है ना वही। अरे दिक्कत नहीं है ना? तो नेट निकाल लोगे यही फॉर्मूले लगा के। छोटा छोटा प्रश्न है, ठीक ना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। अब इसके बाद हम लोग एक, इसी के बाद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल एक्सिस और क्या इक्वेटोरियल, उसका डेरिवेशन करा के इसी डाइपोल को फील्ड में रख देंगे, टॉर्क बता देंगे, खत्म हो जाएगा। जल्दी नोट करो। तो ये छोटी छोटी चीजें तो हमने बता दिया जी, ठीक ना? अब तुम एक क्लास 12th में एक टॉपिक है फील्ड निकालना है, याद है ना? कहां कहां निकालते हैं फील्ड बताओ? ऑन एक्सियल एक्सिस, याद है ना? कहां पर निकाले एक बार? एक्सियल एक्सिस पे और इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल और एक जनरल पॉइंट पे निकालना है, ठीक ना? जनरल पॉइंट पे निकालना, ठीक है? 3 जगह निकालना है, तो फटाफट हम बता देते हैं, ठीक ना? ये बहुत आसान है, ठीक है? आइए देखिए, करते हैं। ये मिटा दूं क्या? चलिए इधर देख लेते हैं। देखिए इधर, अरे देख लो, हाई -Q बा, हाई का बा +Q, बीच के दूरी क्या बा? ठीक ना? अब ध्यान से देखिए लो, हमको निकालना है फील्ड कहां पे? कहां पे निकालना है? ये यहां से, इसके सेंटर से हम एक पॉइंट ले रहे हैं, यहां पर दिख रहा ना, P पॉइंट पर। ये यहां से दूरी कितना है? R। कितना बा? ये देखो, ये दूरी कितना है? अरे बोलो, आई दूरी कितना बा?
अगर हम तुमसे पूछे ये दूरी कितना होगा, अबे खोपड़ा फोड़ देंगे। r माइनस ए, हाई दूरी हो जाए। हाई दूरी कितना हो जाए, r प्लस ए। हाई दूरी यहां से मान ला r प्लस बा, लोगत हाई दूरी। हाई यहां से है जुले कौन दूरी बा, r माइनस। बुझा गई, देखा देखे ना। अब फील्ड निकाला, देखा निकालता नहीं फील्ड। अब पहला किस करता नहीं, ध्यान से खेल लो इधर। हमको निकालना है पी पर फील्ड, हाई कलर और लौकेला तो ठीक लागेला। पी पर फील्ड निकालना है, किसके वजह से, एक प्लस के वजह से और एक किसके वजह से, माइनस के वजह से। ठीक है भाई ना। तो प्लस की वजह से बताओ, हाई वाला दूरी है, दूरी कितना वाला, के क्यू बाई आर प्लस का स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिखूं मैं के क्यू अपॉन आर प्लस का मतलब क्या, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। कौन सा डायरेक्शन, आई कैप है, आई मान लो नहीं। अब आगे देखो, प्लस ई माइनस देखा ए करीब ऐसे का हुई, यही पर क्या हुई, के क्यू ओवर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। कौन सा डायरेक्शन, माइनस। बुझा था, ठीक है बुझा। देख हेकरी वजह से फील्ड है पर क्या हुई, ज्यादा ना हुई भाई, हेकरी वजह से क्या हुई, कम हुई नहीं। तो ओवरऑल जोड़ोगे तो किधर होगा डायरेक्शन, इधर हो ना। अच्छा हेकरी वजह से क्या डायरेक्शन क्या हो ना, बताओ। कम का मतलब क्या बोले, हेकरी वजह से डायरेक्शन का मतलब, देखा डायरेक्शन हम गलती लिख दिलवानी है यार वही, लेकिन वैल्यू क्या होगा, कम होगा। इसके वजह से इधर होगा और इसके वजह से किधर होगा, इधर होगा ना। अरे भाई एक डायरेक्शन कौन है, और यहाँ ना वही होगा, लिख दिलवानी माइनस है ना। अब एक सिंप्लीफाई करो, करा सिंप्लीफाई क्या हो, देखा हम डायरेक्ट करते हैं, ध्यान से देखिए लो, के क्यू कॉमन ले ला, ले लेगा, ले लो बनाओ भाई, यहाँ भेजो, आई देखा माइनस बा, यहाँ भेजो तो क्या हुई, डायरेक्ट हम लिखा था नहीं, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस 2r a, यहाँ भेज दो, माइनस आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस 2r a बटी का आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कौन सा डायरेक्शन, आई कैप। बुझाई, हाई 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 कट 2r का a 2r a, तो कितना आ जाए, हाई क्यूबा 4r a बटे का होल स्क्वायर। कौन सा डायरेक्शन, आई। अब देखा 4 के का लिख सकेला, 4 के का लिख सकेला बताओ, 4 के का लिख सकेला, 2 इंटू 2 तो 2aq पी का हो जाए, पी तो हो जाए पी के पी इंटू 2r बटे का आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वायर, आई कैप। नहीं देखिए का लिख सकेला डायरेक्ट एगो फॉर्मूला, ई बराबर 2k पी आर ओवर आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, आई कैप। ठीक है भाई ना, ये फार्मूला दिमाग में बैठे रहिए, छोटा मोटा क्वेश्चन आवेला बोर्ड वोर्ड में भी, है ना, और नीट में भी पूछेला, आर का वैल्यू दे देला, बाकी 2 दे देता है, ये निकल जाएगा, ये पूछ देता है, ठीक ना। ठीक है, इसमें एक केस और बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर r की वैल्यू बड़ा हो जा कैसे, 2a से, भाई तो का होई, आई छोटा हो जाई, आई 0 हो जाई ना, तो आई का हो जाई, r की पावर 4, आई कट जाए तो r क्यू हो जाई, तो का हो जाई, e बराबर 2kp बटे क्या
आर क्यू आई कैप। ठीक है जी। हाँ इधर आई आर के बहुत फोर भाई आई बचल नहीं कट नहीं चाहिए। अब एक चीज देखो डाइपोल के वजह से फील्ड कैसे हो रहा है 1/r³ की तरह। एक चीज और देखो, अगर ध्यान से देखना इस पे इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन किधर तुमने देखा अभी? अरे करीब ऐसे इधर देखा ना, आइए ना, आए करीब ऐसे किधर है? इधर है ना। ओवरऑल डायरेक्शन किधर आया? इधर आया ना, देखो आया। ये तो तुम पहले भी फील कर चुके हो। अगर हम तुमसे पूछे यहां पर फील्ड की डायरेक्शन बताओ तो क्या होगा? इसके वजह से फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इधर है। इसके वजह से किधर? इधर है। तो सॉल्व करोगे तो डायरेक्शन किधर आएगा? इधर ही आएगा। यानी सोचो इस यहां पे इधर से राइट इधर से लेफ्ट फील्ड की डायरेक्शन क्या है? एक ही दिशा में है भाई। इवन बीच में जाओ फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी बताओ? सोचो इस पे फील्ड की डायरेक्शन इसके पास इधर है, इसके पास किधर? इधर है। अरे जीरो कहां खो पड़ी है? फोड़ दो। जीरो कैसे हुई? तो दोनों की इन दोनों के बीच में फील्ड की डायरेक्शन किधर है? यहां देख यहां पर इसके वजह से फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इधर। इसके वजह किधर? इधर है। यहां बीच में चलो, यहां पे फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इसके भी इधर। चलो यहां जाओ, इसके वजह से फील्ड की डायरेक्शन इधर, इसके वजह से फील्ड की डायरेक्शन इधर। तो बीच में फील्ड की डायरेक्शन किधर? इधर है। अब बाहर या था दिक्कत नहीं है ना? कोई डाउट? बाहर जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे फील्ड क्या होगा? घटता चला जाएगा। इक्वेटोरियल एक्सियल तो हो गया, आप चलते हैं इक्वेटोरियल। थोड़ा समझ लो। इक्वेटोरियल मार्करवा चलता नहीं है जी, कभी कभी इतना घिस दिए हैं सब। सही बात है। चलो देखो ये देखना आई माइनस क्यू आई का। आप ध्यान से देखिए लो इक्वेटोरियल मतलब कहां पे निकालना है? ऊपर। यहां पे देखो ये बीच का दूरी पता ही है तुमको 2a है ना। देखो लो ये है जो निकालेंगे, मान लो P पॉइंट है, ठीक ना। अब बताओ फील्ड कैसे निकालेंगे? हाँ बताओ, सब लोग बताएंगे। इसके वजह से ये दूरी कितना है? IR है ना। इसके वजह से माइनस के वजह से इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी बताओ? ऊपर की नीचे? वे खोपड़ा फोड़ देंगे। कौन है और वही? इसके वजह से बताओ किधर? ऊपर, ठीक ना। अब ध्यान से देखिए लो आई थीटा आइयो थीटा। अब देखो लो जो ये देखो ये थीटा, ये भी थीटा। एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये जो P पॉइंट पे फील्ड है, ये जो P पॉइंट पे फील्ड है ये किसके किसके वजह से? प्लस के वजह से और क्या? माइनस की वजह से। और ये बड़ी कमाल की चीज है, जो प्लस की वजह से फील्ड है वही मैग्नीट्यूड में माइनस की वजह से भी है। देख आई एम दैट इज इक्वल टू E। अरे भाई E प्लस की वजह से कितना? इस प्लस की वजह से बता कितना होगा? KQ बाई का आई स्क्वायर। ये दूरी कितना? ये A है, ये R है, ये कितना होगा? R स्क्वायर प्लस क्या? अरे अमाउंट ऑफ चार्ज दिख ही रहा है, और ये भी उतना ही होगा नहीं, क्योंकि ये A और ये R है। अमाउंट ऑफ चार्ज उतना ही, तो फील्ड क्या होगा? बराबर हो गया। मान लिया हमने E, ठीक है। अगर तुम E इधर मानते हो, सुनना ध्यान से सब लोग, अगर तुम E इसको इधर मानते हो और ये देखो प्लस सब बराबर है और ये भी E इधर,
तो बताओ ई का इस दिशा में कंपोनेंट क्या होगा? ई क्या? अरे ठीक है ना, ऊपर कितना हुई? ई का, अच्छा है हाई, ये जो ई है कौन वाला ई? ये वाला ई, ये वाला मैं कलर ये ले लेता हूं, ये वाला ई है, इसका फिर इस दिशा में कंपोनेंट कितना होगा? ई कॉस, और फिर इस दिशा में कंपोनेंट क्या होगा? अब बताओ ई साइन थीटा, ई साइन थीटा का क्या बचा? हाँ, तो P पर फील्ड की जो वैल्यू होगी, ध्यान से देखना इधर, ये डायरेक्शन किधर है? माइनस साइन। तो क्या लिख सकेला? 2E कॉस थीटा, कौन सा डायरेक्शन? याद भाई ये जो हेयर रहता नहीं, डाइपोल के पैरेलल वाला जो फील्ड है ये इस दिशा, उसी की दिशा में, डाइपोल की डायरेक्शन में। और डाइपोल के परपेंडिकुलर अगर ले रहे हैं तो फील्ड की दिशा क्या है? ये क्या है इसकी? जस्ट ये अगर ये आई है तो ये क्या हो जा रहा है? माइनस आई। ठीक है ना, ये ध्यान रहे बारीकी। अब चलो इसको पुट करते हैं। तो ईपी बराबर, देखो एक लाइन में आंसर आ गई। ईपी बराबर 2E के वैल्यू कितना हुआ बताओ? के क्यू बाई आर स्क्वेयर प्लस का ए स्क्वेयर का इंटू, ठीक है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बताओ इस ट्रायंगल में, देख ये कॉस थीटा बराबर ए बटे दिस, ए बटे का रूट में का आर स्क्वायर प्लस क्या, आप ध्यान से अरे स्क्वायर, ठीक है जी। ईपी बराबर क्या होगा बताओ? अरे ठीक की है कि नहीं? 2E कॉस थीटा। अरे गणित सही है ना? के क्यू बाई का आइए ना वाला दूरिया भाई, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अच्छा रूट है ना? हाई क्या हो जाए? तो कौन बोल रहा है जी? है ना? ठीक, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रूट है ना, इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना होगा? 2K QA ओवर क्या लिख सकता है? ये देख पावर 1 है, 1/2, तो क्या हो जाएगा? माइनस आई। नहीं भाई, अब देख 2AQ, ये क्या हो जाएगा? P क्या होगा? हो जाएगा KP ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितना? कौन सा डायरेक्शन? अब मान ला आर ग्रेटर देन ए हो जा, भाई आर का वैल्यू बढ़ जाए पूरा, क्या हुई? ईपी बराबर के पी बाई का माइनस जा गई। अरे देखा आई जीरो हो जाए ना, आई स्क्वायर आई कट जाए, क्यू हो जाए, आ गई। अब तुमने क्या सीखा कि एक्सियल और इक्वेटोरियल में क्या रिलेशन ना समझ में आया? ई एक्सियल है ना, एक्सियल बराबर -2 टाइम्स क्या? ई इक्वेटोरियल। ठीक है भाई, ये हमको समझ में आए। ठीक, चलो छापा जल्दी फटाफट। ये ध्यान रहे क्या सुनना है कि डाइपोल की दिशा में फील्ड, डाइपोल वाले लाइन पर फील्ड की दिशा, ये देखो यहाँ पे अगर यहाँ ले रहे हो तो फील्ड की दिशा आई है, इसके परपेंडिकुलर ले रहे हो तो क्या हो रहा है? इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, चलो नोट करो। अभी शॉर्ट डाइपोल इक्वेटोरियल हो गया, एक्सियल हो गया। अब हम लिखते हैं क्या?
शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल देखो जल्दी फटाफट। तीसरा, तीनों नहीं खेले खाते पर शॉर्ट डाइपोल की वजह से। ध्यान से देखना, ये बढ़िया, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये देखो, ये मान लो माइनस क्यू है और ये क्या है प्लस क्यू। ध्यान से देखो बच्चों, ये और ये, ठीक है। डाइपोल की दिशा किधर है, दिख रहा ना, यही है ना डाइपोल की दिशा। अरे यही है ना डाइपोल की दिशा, हाई डाइपोल होगा नहीं। अगर हम तुमसे कहें, बात नहीं, हंसी नहीं, ये देखो यहां पर आपको P बिंदु पर क्या निकालना है, अरे क्या निकाले एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, शॉर्ट डाइपोल, ठीक ना। तो डाइपोल मोमेंट की दिशा किधर है, इधर है, इधर वाला ये ना। तो मान ले कि P मानता रहा, क्या मानता रहा, P इधर है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। इस P का इस दिशा में कंपोनेंट क्या होगा, इस दिशा में कंपोनेंट क्या होगी, P का, और दिक्कत है ना, इसके इस दिशा में कंपोनेंट क्या होगी, अरे बोलो एक साथ, ठीक। अब काम हमारा हो गया। एक्सियल डाइपोल है ना, एक्सियल वाला, एक्सियल मतलब डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो हमारा P cos थीटा इसी दिशा में है। हम कहें कि इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इसके वजह से, इसी पॉइंट पे क्या इधर होगी। फॉर्मूला क्या होता है एक्सियल वाला, 2kp अपॉन क्या, r3। P का मतलब P cos थीटा, तो कितना हो जाएगा 2kp क्या cos थीटा। ये ख्याल करेगा दिमाग में, डिवाइड बाई क्या, आई देखा हाई डाइपोल इस पॉइंट का क्या है, परपेंडिकुलर है ना, ही तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर, ठीक है। ये सब ख्याल रखे बड़े दिमाग में। ये देखा इधर होगा, लो गई परपेंडिकुलर में क्या होता है, देखो यही ना है, तो P के जगह पे क्या हो जाएगा, P साइन थीटा, तो क्या होगा KP का साइन थीटा बटे का RQ, ठीक है भाई। एक पॉइंट पे एक फील्ड इधर और एक फील्ड इधर दिख रहा ना, तो नेट फील्ड किधर जाएगा बताओ, हाई वाला फील्ड ज्यादा बा नहीं यार, जाए ना भाई, हाई एंगल मान लेता नहीं अल्फा। तो ध्यान से देखिए, लो ये देखो, ये दिख रहा है, ये देखो, ये एंगल थीटा, ये एंगल अल्फा, तो आई एंगल अल्फा, तो आई एंगल का मान ली फाई है, पढ़ने वाला हाई स्कूल में। एक्सटीरियर एंगल बराबर सम ऑफ इंटीरियर एंगल, याद बा, हाँ, फाई बराबर का थीटा प्लस क्या अल्फा, थीटा प्लस क्या अल्फा। ये कई बार पूछता है, ठीक है ना, कई बार पूछता है ये, ठीक ना। अच्छा फाई किसकी डायरेक्शन है, फाई बताओ, फाई जो डाइपोल मोमेंट है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, समझ में आ रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, बात समझ में आ गया। थीटा क्या है, डाइपोल मोमेंट और एक पॉइंट जहां पे हमें फील्ड निकालना है, ठीक है। और अल्फा क्या है, नेट फील्ड की डायरेक्शन है इस पॉइंट पर। तो देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना, एक इधर है और एक इधर है, तो नेट फील्ड कितना होगा, ये होगा ना, तो क्या होगा नेट फील्ड, E बराबर, ध्यान से देखिए लो, E बराबर 2kp का cos थीटा डिवाइड बाई क्या RQ। मान लो ये कौन सा डायरेक्शन है, हाँ देखा लो हजू है जो भाई, मान तरी कौन सा डायरेक्शन बा, M डायरेक्शन, आई कौन डायरेक्शन है, N डायरेक्शन, M डायरेक्शन हो गया लाई, M यूनिट क्या है प्लस, ये कौन सी डायरेक्शन में है,
के पी क्या साइन थीटा ओवर क्या एन डायरेक्शन, और एम और एन परपेंडिकुलर है, तो नेट फील्ड कितना होगा बता सकता है? इसका मैग्नीट्यूड ले लो, बताओ कितना होगा। डायरेक्ट लिखूं मैं, रूट में क्या ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर हुआ ना, ठीक है देखे ना। तो देखो हम तो डायरेक्ट लिखल चाहते नहीं, ध्यान समझिए लोग, क्या मैं लिखने जा रहा हूं ध्यान समझिएगा सब लोग, ठीक है। अब ध्यान देखना, ये कॉमन हो जाएगा और ये कॉमन हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? के पी अपॉन आर क्यू, रूट में क्या बचेगा? 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या साइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट? अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा को स्प्लिट, 4 कॉस स्क्वायर थीटा को स्प्लिट कर दो, एक तो बचेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो का बची ई बराबर, देखो कहीं गड़बड़ नहीं है ना, ठीक बा, के पी अपॉन क्या आर क्यू, रूट में क्या, अरे खोपड़वा फोड़ दे, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 4 में चिल्लाता हूँ झूठ छू आगल भाई, टेक्निक समझ में आता। एक चीज और देखो, क्या देखना है सुनिएगा, मैं आपसे पूछूं, ये देखो ये देखो ये देखना, ये और ये अगर ध्यान से देखो इसको, तो मैं लिख रहा हूं tan अल्फा बराबर क्या होगा, देखो tan अल्फा बराबर क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट हाई डिवाइड बाई हाई, तो हाई करवा तो कितना केपी साइन थीटा बाई आर क्यू डिवाइड बाई दिस, देखा केपी बाई आर क्यू कट, तो साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा 1/2 ये में रिलेशन आ गई नहीं, हाई तो के पते बा, हाई तो निकल ही गई, समझ में आता। अब सोचा ध्यान से सुना है, सुना इधर, हाई थीटा लोग तो थीटा, अब कहें कि थीटा बराबर 0 रखे जो, थीटा बराबर 0 का क्या मतलब है, 0 का मतलब है कि पॉइंट कहाँ आ गई, हेजू आ गई, तो cos 0 की वैल्यू कितना होला, तो आई कितना हो जाए 3 + 1 4, और 4 का रूट ले तो क्या हो, तो 2 kp बाई आर क्यू आ गया ना। नहीं भाई, अगर मान लो थीटा बराबर 0 ले लो तो क्या हुई 2 kp बाई क्या, अब सुनिए लो, थीटा बराबर 90 ले लो, 90 का मतलब का आई का हो जाए 0, तो केपी बाई आर क्यू ना हो गई, हाई वाला नहीं, एकदम बेसिक चीज हम बता रहे हैं आपको, हाई बोर्ड में पूछे ला सब, ठीक ना, नोट कर लेके फटाफट नोट करो, हाँ बंद कर दो, नहीं हटाइए नहीं। देखो अब अगला क्या है, ध्यान से सुनना, किसी डाइपोल को अगर फील्ड में रख दें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक ना, डाइपोल को कहां रखें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान से देखिए लो, डाइपोल को यूनिफॉर्म ई में रखें, देखिए यूनिफॉर्म में, अगर नॉन यूनिफॉर्म में रखवा तो क्या हुई, पहले यूनिफॉर्म में रख के दिखा रहे हैं, ठीक ना, तो ध्यान से देखिएगा, सोचो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया भाई, बहुत बढ़िया, लिख ली बच्ची, ठीक। अब ध्यान से देखना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये देखना डाइपोल को रख रहे हैं, ये है प्लस क्यू और ये क्या है हाइट 2 है, तो पता ही है आपको, नहीं ये दूरी कितना है ना, ध्यान से देखिए लो, तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे, ये हमारा फील्ड है
ठीक ना। ये कौन सा डायरेक्शन है, आई। तो इस पे एक बल लगेगा, क्या इस पे बल इधर लगेगा, कितना लगेगा भैया, क्यू ई। इधर कितना लगेगा, डायरेक्शन माइनस क्यू इंटू ई, आई मीन डायरेक्शन के साथ। तो ये क्या होगा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखना ये फील्ड कांस्टेंट बा, तो फोर्स क्या होगा, वैसे देखो तो नेट फोर्स कितना है, 0। अरे इस सिस्टम पे हेयर ढके लेता, हेयर ढके लेता, नेट फोर्स 0 ना हुई। लेकिन ये घूमी, कैसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, बताओ। ये क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, समझ में आ रहा। जब क्लॉकवाइज है तो थीटा की डायरेक्शन हम देख लेंगे बाद में, पहले समझ लो। ये आई जे और के, है ना, ये थीटा की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव, माइनस के होगा। और जो थीटा की डायरेक्शन होगी वही टॉर्क की डायरेक्शन होगी, वो हम समझाएंगे अभी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, हम टॉर्क निकालते हैं। ये वाला ले लेते हैं कलर, ये वाला टॉर्क। ये देखो ये कितना है, 2a, और ये एंगल देखो, मान लो थीटा ले लिया, क्या ले लिया, थीटा किसके बीच का एंगल है, ध्यान से देखो। ये डाइपोल इधर है और फील्ड इधर है, तो बीच का एंगल थीटा हो गया ना। तो 2a का इस दिशा में कंपोनेंट कितना होगा, हाई कितना होगा, 2a साइन थीटा, और इस दिशा में कंपोनेंट कितना होगा, ये 2a का cos थीटा। मान लो ये O पॉइंट है, समझो। तो O पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क लोगे तो टॉर्क बराबर क्या होता है, तुमने पढ़ा होगा, R इंटू एफ। हाँ समझ में आया, R परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए फोर्स से। लेकिन ये इस पे जो टॉर्क, इस पे जो बल लग रहा है और R, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0। ये R ये है, अरे है ना, ये R आई फोर्स यहाँ लगा था, तो फोर्स टॉर्क क्या हो जाए, 0। लेकिन इस बल के लिए इसके अबाउट टॉर्क क्या होगा, ये फोर्स किधर लग रहा है, इधर, और आर किधर है, ऊपर। तो अगर देखो मैं इसके लिए निकाल रहा हूं, ये तो 0 हो जाएगा, पता ही है तुमको। ये देख, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इधर देखना बच्चों, टॉर्क बराबर 2a साइन थीटा जे यूनिट के, बुझाता जे है ना बा, आ फोर्स हेयर बा, क्रॉस क्यू ई, कौन सा डायरेक्शन, आई। तो जे क्रॉस आई का होला, माइनस की। तो देखा 2aq, 2aq ये हो जाए p, क्या हो जाए, p ई साइन थीटा क्या, माइनस के। जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के। अब ध्यान से देखा है कि क्या लिख सकेला, टॉर्क बराबर P क्रॉस क्या, काम खत्म। अब क्या है समझो, इसमें इसकी बारीकी समझ लो, इसकी बारीकी समझ लो। ये बोर्डवा ना यूपीएससी वाला मार के तू दिल बना सही लगता है, ठीक है। समझो थोड़ा सा, मैं एक कंसेप्ट दे रहा हूं, क्या है कंसेप्ट, सुनना ध्यान से। अगर मैं ये देखो, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, ये ठीक है। एक और देख लो थोड़ा सा, सिर्फ देखना, सिर्फ देखो, तुम सब फील हो जाएगा एकदम, हो गया, ठीक है। देखो बच्चों, तो मैं क्या बता रहा था, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, सब लोग देख सोच के बताएंगे, ये फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर है, इसमें भी इधर है, इसमें भी इधर है। मैं यहां पे एक डाइपोल रख रहा हूं, माइनस क्यू, और ये क्या रखा, अच्छा बताओ, डाइपोल मोमेंट और ई के बीच का एंगल कितना है, 0। अरे देखा तो थीटा 0 हो गया ना, डाइपोल मोमेंट इधर भी है, फील्ड भी इधर है, तो टॉर्क क्या होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, टॉर्क क्या हो रहा है। अच्छा इस केस में फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा। अरे नेट फोर्स निकालो, नहीं नेट फोर्स 0। इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर, और इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर।
नेट फोर्स होगा 0। बात समझ, लेकिन इस आवेश पर बल लगेगा, इस पे भी लग रहा है, लेकिन नेट क्या होगा 0। नेट इसके टॉर्क भी 0 होगा, नेट बल भी 0 होगा। अब ध्यान से देखिए, मैं एक और केस ले रहा हूं। यहां पे देखो, ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू। ध्यान से देखना। अब सोच के बताओ, इस पे नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स क्या लगेगा? इधर। इस पे फोर्स किधर लगा? इधर लगा ना। आई पर कौन है लगल है यहां? नेट फोर्स क्या हो गया? और टॉर्क, टॉर्क 0 नहीं होगा, ये घुमावे लगी ना भाई, ये नाश। तो टॉर्क 0 ऐसे कि साइन 90 आ जाए ना भाई, वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, आप ध्यान देखिए कि घुमावे लगी है ना, है ना। अब ये देखना, ये माइनस क्यू और ये क्या लिखा? प्लस क्यू। बताओ इसमें नेट फोर्स क्या होगा? इस केस में भी नेट फोर्स क्या होगा? 0। अरे फोर्स इस पे इधर लगेगा, इस पे किधर लगेगा? इधर लगेगा। तो नेट फोर्स सिस्टम पे क्या हो गया? 0। टॉर्क क्या होगा? टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 180, क्योंकि डाइपोल की डायरेक्शन किधर है? अरे नहीं यार, गलत बोल दिए। ये प्लस ले लो, ये माइनस है ना। ये प्लस ले लो, ये क्या? ये प्लस ले लिया और ये क्या? माइनस। यानी डाइपोल की डायरेक्शन किधर है? इधर है। और फील्ड किधर है? इधर है। डाइपोल की डायरेक्शन इधर है और फील्ड किधर है? इधर है। तो बीच का एंगल कितना हुआ? 180। तो साइन 180 की वैल्यू कितना होगा? 0 आ जाता है। ठीक है, तो आंसर कितना होगा इस केस में? 0। यानी यहां पे नेट बल भी 0 और नेट टॉर्क भी 0। कोई डाउट? ये नोट कर लिया था। इसके बाद और आगे देखिए, थोड़ा सा बस बताना है आपको। ये सब छोटी छोटी चीजें जो आपको समझना है, बस समझिएगा। स्टेबल अनस्टेबल पढ़ ले बड़ा लो ना। आए ये सब पढ़ा दे बानी, ध्यान से देखिए लो। आई मान ला डाइपोल माइनस क्यू, आई देखा आई का प्लस क्यू, ठीक ना। इस डाइपोल को देखना इधर, ये देख 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 देख, ये है माइनस क्यू आई का। ध्यान देखो, अगर इसको पकड़ के, इसको पकड़ के थोड़ा घुमा दिया, दिखाया ये देख घुमाया ये, तो जैसे घुमाओगे तो ये क्या होगा? ये बताओ, इसकी टेंडेंसी क्या होगी? फिर किधर जाएगा ये देख, इस पे बल लग रहा है इधर, इस पे बल लग रहा है इधर, जैसे घुमा के छोड़े ये है ना, ये फिर क्या होगा? ऐसे आ जाएगा ना। तो ये क्या करेगा? अपने मीन पोजीशन के अराउंड क्या करेगा? एसएचएम करेगा, है ना। क्या करेगा? एसएचएम। तो जो टॉर्क जो तुमने लिखा है वो क्या लिखा है? पीई क्या, ठीक है ना। इसमें साइन कन्वेंशन के साथ मैं लिख रहा हूं। अगर मान लो, अगर साइन कन्वेंशन के साथ लिख रहा हूं, अगर थीटा छोटा है तो क्या होगा? टॉर्क बराबर माइनस पीई थीटा। ऐसी टॉर्क को लिख सकते हो आई इंटू अल्फा, और अल्फा बराबर लिख सकते हो माइनस पीई डिवाइड बाई आई इंटू थीटा। इस अल्फा को लिख सकते हो d2 थीटा ओवर dt स्क्वायर। अगर ये तुमको याद होगा, टाइम पीरियड निकालने वाला, ठीक है। सुनना ध्यान से। आई का स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो चाहो तो तुम यहां से देखो, एसएचएम का जनरल इक्वेशन मिल गया, चाहो तो यहां से तुम टाइम पीरियड निकाल सकते हो। तो याद करो, अगर तुमको याद होगा, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, इसको ओमेगा स्क्वायर के बराबर कर देते हैं, याद है? ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना? पीई डिवाइड बाई का आई, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक ना। ओमेगा को क्या लिख सकते हो? 2 पाई बाई टी, आई रूट में आ जाए ना,
पी ई बाई आई, ठीक ना। तो टी बराबर क्या होगा 2 पाई रूट में आई बाई क्या। तो तुम चाहो तो यहां से समय टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, चाहो तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। एन बराबर क्या होता है 1/t दिया जाएगा। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर मान लो एक चीज और देखना, ये खाली बता दो उसके बाद हम छोड़ देंगे। ये फील्ड है, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब ये देखो डाइपोल पहले यहां था ऐसे, ठीक है ना। इसको मैं कैसे करता हूं, ऐसे कर लेता हूं। ठीक है पहले ऐसे था, चलो ले ही लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको ध्यान से सुनना, इसको हमने क्या किया, इसको पकड़ के, ये दिख रहा ना, ये देखना, ये पकड़ के मैंने ऐसे कर दिया, घुमा दिया ऐसे, यानी हमने इसको ऐसे रखा, ये रखा प्लस क्यू, आई क्या रखा। अब बताओ लोग क्या हुई, बताओ सब लोग, ये क्या हो रहा है, ये मान लो मीन पोजीशन, ये क्या है क्या हो मीन पोजीशन। और ये देखो ये प्लस है आई का, ये क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है, और ये मीन वाली लाइन है। बताओ क्या ये इसको, मान लो ऐसे था, इसे मैंने छोड़ दिया ऐसे, तो क्या ये आना चाहेगा, नहीं आना चाहेगा, क्योंकि इसको ये ढकेलेगा, तो ये इधर इसको ढकेलेगा, इसको ये किधर लेके आएगा, इधर। मेरी बात समझ में आ रहा है, ये यहां नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। तो हम ये क्या कहेंगे, ये कौन सा सिचुएशन है, अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें समय काल जो ये टाइम पीरियड निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। ये ओवरऑल रहा ये कि मैंने फील्ड के अंदर डाइपोल को रखा, तो कैसे डील करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें हमने बता दिया, बहुत बड़ी चीज़ नहीं बताया, बोर्ड लेवल का थोड़ा थोड़ा थॉट डेवलप किया ब्रेन में आपके, ठीक है ना। बाकी हम अगली बार नया चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।